बच्चों, प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट राठी की किताब से हम लोग 12वीं कक्षा में प्रैक्टिकल स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 21 प्रैक्टिकल क्रमांक 21 करेंगे। हिंदी मीडियम वाले सारे बच्चे अब इस क्वेश्चन को प्राप्ति भुगतान खाते में कैसे करेंगे उस पर ध्यान दे दीजिए। आप लोगों को पिछले वीडियोस में मैं फॉर्मेट बता चुका था। डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, जमाएंगे कैसा, उसे किस प्रकार से हम लोग प्रदर्शित करेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे। तो अब मैं इसे ओरली मौखिक आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस चैप्टर में ब्लैक बोर्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन करके भी एक बार वीडियोस के माध्यम से सेंड करूँगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझाने के लिए किसी प्रकार के ब्लैक बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए मैं आपको किस प्रकार से समझा रहा हूँ। सीधे सीधे आपको अपने कॉपी में जमाते चलना है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है, यानी जो आपको प्राप्त हो रहा है वो डेबिट में लेना है और जो भुगतान हो रहा है वो क्रेडिट में लेना है। शुरुआत इसकी रोकड़ शेष से होती है, जिसे हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में दिखाया जाएगा 8,800 रुपये। उसके बाद चंदा प्राप्त हुआ, चंदे को सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, डेबिट में आएगा। टू सब्सक्रिप्शंस। दान प्राप्त होता है, टू डोनेशन। प्रवेश शुल्क भी प्राप्त होता है, टू एंट्रेंस फीस या टू एंट्री फीस। बिजली व्यय, अब ये व्यय है, यानी आपने अपनी संस्था में कोई बिजली का व्यय किया है तो ये भुगतान में आएगा, क्रेडिट में। बाय इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, कर का भुगतान, टैक्स आपने चुकाया है, बाय में आएगा। बाय टैक्स। अदत्त किराया, अदत्त किराया मतलब आपके द्वारा किराया अभी देना बाकी है, यानी आपने इसका भुगतान नहीं किया, इसलिए ये आपका भुगतान नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाएगा। मैंने बताया था कि जो भुगतान हो चुका है उसी को लिया जाएगा, जो नहीं हुआ है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अदत्त और उपार्जित पर आप ध्यान नहीं देंगे, इसलिए ये नहीं आएगा। आप इस साइड की सारी मदों को एक बार फिर देखें तो आपके समझ में आएगा। रोकड़ शेष डेबिट में आएगा 8,800। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, शुरुआत इसी से होती है। चंदा प्राप्त होता है, टू सब्सक्रिप्शन 75,200। दान प्राप्त होता है, टू डोनेशन 16,000। प्रवेश शुल्क भी प्राप्त होता है, टू एंट्री फीस 8,600। बिजली व्यय भुगतान किए गए हैं, इसलिए बाय इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंसेस 6,800। कर भुगतान किया गया है, बाय टैक्स 1,200। अदत्त किराया, किराया अभी अदत्त है, अदत्त है मतलब देना बाकी है, इसका मतलब ना तो ये आपका प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती और ना ही ये भुगतान है, क्योंकि ये अदत्त है, आपके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए ये नहीं आएगा। ठीक है। वेतन भुगतान होता है, भुगतान किया जाता है, बाय में आएगा, क्रेडिट में आएगा। सचिव को मानदेय देना पड़ता है, ऑनोरियम टू सेक्रेटरी, बाय में आएगा, क्रेडिट में आएगा। विनियोग पर ब्याज, आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस की थ्योरी पर ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था कि ये संस्थाएं विनियोग करती है, उस पर इन्हें ब्याज प्राप्त होता है, तो ये इनकी प्राप्ति है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये डेबिट में आएगा। लेखन सामग्री स्टेशनरी खर्चा है, क्रेडिट में आएगा। फुटकर व्यय पेटी एक्सपेंसेस खर्चा है, क्रेडिट में आएगा। बीमा प्रीमियम खर्चा है, क्रेडिट में आएगा। और मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास व्यापार के लिए हानि होती है, क्योंकि इससे संपत्ति की कीमत कम होती है, लेकिन संपत्ति की कीमत कम होना नकदी नहीं होता, इसकी कीमत के हिसाब से इसके मूल्य में साल के अंत में कमी आती है और ये हमारे पास से नगद भुगतान नहीं करना पड़ता, इसलिए मूल्य ह्रास का लेखा नहीं होगा। मैंने बताया था अदत्त, उपार्जित और मूल्य ह्रास की 3 समायोजनों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। और अंत में आंसर कैसे निकलेगा मैंने आपको बताया था। डेबिट का टोटल पहले लगाएंगे, क्रेडिट में दोनों टोटल को सेम कर देंगे और क्रेडिट का टोटल लगाकर डेबिट के टोटल में से माइनस करेंगे तो आपका अंतिम रोकड़ शेष आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। पिछले वीडियोस पे ध्यान देंगे तो आप लोगों का ये आंसर आना चाहिए। अब आप कॉपी में इसे करके देखें और मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें इंग्लिश में भी वर्ड्स छपे हुए हैं, हिंदी मीडियम वालों को आसानी रहेगी। 1 जनवरी 2017 को रानू क्लब का प्रारंभिक शेष 8,000 रुपये था।
31 दिसंबर वाले समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित व्यवहार थे। अंत में देखिए आप क्या लिखा है, अंत में देखिए आप प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। सबसे पहले शुरुआत होगी, ऊपर हेडिंग लिखा जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके ऊपर लिखा जाएगा रानू क्लब, और सबसे ऊपर लिखा जाएगा रानू क्लब, उसके नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे कि पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था। और उसके बाद लिखा जाएगा ईयर एंडिंग 2017, और फिर डेबिट में प्राप्ति और क्रेडिट में भुगतान आएंगे। पिछले वीडियोस पे ध्यान देकर अगर आप समझेंगे, फॉर्मेट पे ध्यान देंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब आप स्टार्ट करेंगे। शुरुआत रोकड़ शेष से होती है। रानू क्लब का प्रारंभिक शेष 8000 है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000 रुपीज़। चालू वर्ष का चंदा प्राप्त हुआ, देखिए चालू वर्ष का यानी इस साल का चंदा आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये डेबिट में आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। उसके बाद आप लोगों को आगामी वर्ष का चंदा अग्रिम मिला। आगामी वर्ष का चंदा अग्रिम मिला मतलब आपको अगले साल का चंदा इस साल मिल गया, तो ये भी आपकी प्राप्ति है, ये भी डेबिट में आएगा। सदस्यता शुल्क, आजीवन सदस्य शुल्क, सदस्यता शुल्क हमें मिलता है इसलिए डेबिट में आएगा। विनियोग किया यानी आपने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, ये भुगतान है। यहाँ आपके पास से आपका पैसा जा रहा है तो ये क्रेडिट में आएगा। फर्नीचर खरीदा, बाय फर्नीचर क्रेडिट में आएगा। खेल सामग्री खरीदी, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिट में आएगा। सामान्य व्यय, बाय जनरल एक्सपेंसेस क्रेडिट में आएगा। अदत्त व्यय ये नहीं आएगा क्योंकि ये व्यय अभी किए नहीं गए, इसका भुगतान करना बाकी है इसलिए भुगतान नहीं माना जाएगा। फर्नीचर पे 10% रॉस लगाना है। रॉस लगाना व्यापार के लिए हानि होती है, व्यय होता है, लेकिन ये एक समायोजन होता है, इसका भुगतान नकदी में नहीं किया जाता, इससे केवल संपत्ति की कीमत में कमी आती है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देंगे। अदत्त, उपार्जित और मूल्य ह्रास प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं आता है, यहाँ केवल प्राप्ति और भुगतान आता है जिसका संबंध पैसे से हो और मूल्य ह्रास नकदी में नहीं किया जाता। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। प्रारंभिक रोकड़ शेष टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में आएगा। चालू वर्ष का चंदा प्राप्त किया, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर 35,000 डेबिट में आएगा। आगामी वर्ष का चंदा अग्रिम मिला, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर इन एडवांस, ये भी डेबिट में आएगा। यानी आपको 2 बार चंदा मिला, इस साल का तो मिला ही मिला, अगले साल का भी मिल गया तो डेबिट में आएगा। आजीवन सदस्यता शुल्क ये डेबिट में आएगा। विनियोग किया यानी आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, ये क्रेडिट में आएगा। फर्नीचर खरीदा क्रेडिट में आएगा क्योंकि आपके पास से भुगतान हो रहा है। खेल सामग्री खरीदी, स्पोर्ट्स मटेरियल क्रेडिट में आएगा। सामान्य व्यय दिए, जनरल एक्सपेंसेस पेड क्रेडिट में आएगा। अदत्त व्यय नहीं आएगा क्योंकि ये भुगतान अभी होना बाकी है, और मूल्य ह्रास भी नहीं आएगा। इस प्रकार प्राप्ति भुगतान खाता बनाएंगे। पहले डेबिट का टोटल लगाएंगे, दोनों पक्षों के टोटल को सेम करेंगे और फिर डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल लगाकर डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन 13,500 रुपये आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज ये 2 क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएं।